हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शूर फैमिली, मैं व्यूअर्स, मैं सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पर। तो चलिए, आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को फॉलो कर कर आगे भी बढ़ना है। ठीक है, पर्सन का ध्यान कर लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है, याद रखेंगे, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, यानी कि सब लोग देख रहे हैं। बहुत लोगों को एनर्जी पूरी मैच हो सकती है, कुछ लोग की थोड़ी हो सकती है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी इंटेंशन प्योर रहती है तो ही आप एनर्जी पिक करते हो। ठीक है, कहते हैं ना, जिसकी जैसी सोच, एनर्जी और नेचर, ये हमेशा याद रखेंगे। और मैं प्रॉपर आप लोग को गाइड कर रही हूँ, और नेचर क्या है, एनर्जी क्या है और कलेक्टिव क्या है, जर्नल क्या है, लेकिन वो तो बात की बात है, बट आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है। राइट, चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। एंजल्स प्लीज गाइड करें, आज दोपहर व्यूवर्स के पार्टनर क्या महसूस करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। थैंक यू सो मच। जस्ट प्लीज गाइड करें। कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, Knight of Cups, Wheel of Fortune, Six of Wands, Eight of Cups, Five of Cups, Knight of Pentacles, Knight of Swords। क्या बात है, Knight of Wands, Knight of Swords and Nine of Pentacles। खूबसूरत सी एनर्जी भाई। टू ऑफ सोर्स बॉटम द डेक से है, बट एनर्जी बिल्कुल देखी जाए तो बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ ये कहूँगी पॉजिटिव मीन्स उनके मन में जो आपके लिए प्यार, इमोशंस है वो बहुत अच्छी है। और कन्फ्यूज़न हो सकता है लाइफ में, कुछ डिसीजन उनको अगर लेना है तो कन्फ्यूज़न इनको दूर करना होगा। अगर वो दो चॉइसेस में चल रहे हैं, दो माइंड में चल रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अब करना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो इसके बाद एनर्जी देखा, तो ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहेंगे आपके पर्सन। राइट, वेरी गुड। कहते हैं ईगो जो होता है ना, इंसान के अंदर जो ईगो होता है ना, आप देखोगे एकदम से ख़त्म नहीं होता है। ईगो को क्रश करने के लिए भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे इस पर्सन को आपको पाने के लिए अब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ना, फाइव ऑफ कप्स भी है। देखिए, मैं ये नहीं करूँगी कंफ्यूज नहीं, कन्फ्यूज़न कुछ सिचुएशन में है, बट रिश्ते की गहराई और रिश्ते की सच्चाई ये इनको समझ में अब आ रही है। राइट, लेकिन मैं एक फिर गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप अपनी प्रार्थनाएं हमेशा जारी रखेंगे, क्योंकि मैं वो भी बता देती हूँ क्यों। क्योंकि जब जब रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो एक्शन कभी कभी इंसान एकदम बिल्कुल तैयार हो जाता है, मुझे अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना, अब मुझे नहीं रहना इसके बगैर। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ब्लॉकेजेस आते हैं। अब ये ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर को लेकर भी है कि वो प्रॉपर डिसाइड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ कार्ड्स क्यों मैं कह रही हूँ मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे है आइडियाज़,
इमोशंस फीलिंग्स लव यू, आपको कह रहे हैं इमोशंस लव में लव यू, आई हग यू, ठीक है, क्योंकि उनका दिल धड़क रहा है और दिल धड़कने में आप देख रहे होंगे यूं है, तो आई लव यू यानी प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, जितना वो आपसे करना चाहें वो उतना करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे आइडियाज़ भी आ रहे हैं उनको जिस पर वो काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे दूरी अब रह नहीं पा रहे, ठीक है। देखिए इंसान से गलती हुई है क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है, चाहे वो आप लोग के बीच में एज गैप हो या इनके मिसबिहेव वाली एनर्जी हो, जो भी हो, लेकिन अब ये पर्सन के अंदर मैं चेंजेस देख पा रही हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर करेंगे या इनका इरादा ये बन रहा है कि किसी को ये छोड़ेंगे या किसी से ये मूव ऑन करेंगे, राइट। इन्होंने कोशिश की है, ठीक है, इन्होंने कोशिश की आपकी यादों से दूर जाना, आपसे दूरियां बनाना, आपसे मूव ऑन करना। कभी कभी मजबूरी में होती है, कभी जानबूझकर होती है और जाने अनजाने में होती है, देखिए कुछ भी कह सकते हो, बट इन्होंने कोशिश की। अब ये अगर आपसे इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की और इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े, आपको जज किया, मिसबिहेव किया, जो कुछ भी किया, इस पर्सन को आज इस बात का रिग्रेट है, गिल्ट है। और इन्होंने एक चीज़ और कि इन्होंने सही टाइम पर आपके लिए डिसीजन नहीं लिया और ये ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ करते रहे। अगर डिसीजन की बात की जाए तो वो आपके लिए डिसीजन यहाँ पे लेना बिल्कुल चाह रहे हैं। और किसी अगर चाहे उनकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेना हो या इनकी सोच हो या कोई और हो या किसी और रिलेशनशिप में हो, ये वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वहाँ से बिल्कुल वो मूव ऑन करना बिल्कुल चाह रहे हैं। बट ये कैसे मूव ऑन करें, कैसे आपके लिए एक्शन और डिसीजन लें, ठीक है। देखिए किसी चीज़ को छोड़ने से पहले इंसान 10 बार सोचता है, कभी कभी रिग्रेट होता है, कभी उन्होंने आपके साथ गलत किया उसका रिग्रेट है, तो इंसान एक डिसाइड और डिसीजन के बाद ना आपके पार्टनर या कोई भी इंसान हो सोचता ज़रूर है। बट यहाँ पे साइन मैं बता देती हूँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऑल साइन है, ठीक है। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। लेकिन मैं एक यहाँ पे गुड न्यूज़ ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि किसी की यहाँ पे एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली, किसी का लक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है, किसी की विक्ट्री, लक, विश, फुलफिलमेंट की एनर्जी, किसी की एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। ये विश कुछ भी हो सकता है, मैरिज, कमिटमेंट या पार्टनर का आ जाना या कमिटेड देना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपको दिख रही है, यहाँ भी 10 ऑफ द एम्परर की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो यहाँ पे ये गुड न्यूज़ की एनर्जी है, ठीक है। और आपके पार्टनर कहना भी चाहते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, ये एक्शन की एनर्जी बन रही है। देखिए इंसान का कभी कभी ईगो इतना हैवी हो जाता है ना कि अपने एनर्जी को वो काफ़ी ट्रिगर करता है, ठीक है। वो अपने जिद को मनवाना चाहते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान को वक्त सिखा देता है। जो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश की है, मैं ये नहीं करूँ कोशिश नहीं की थी, चाहे किसी प्रेशर में, दबाव में, गलतफहमी में, या फिर अपने ईगो की वजह से या ट्रस्ट इशू की वजह से, लेकिन ये अब वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक विश्वास के साथ, एक होप के साथ, एक लाइट के साथ, राइट। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है, अब कह सकते हो दो माइंड, दो चॉइस या थर्ड पार्टी या कोई ऐसी रिलेशनशिप जहां आज आपके पार्टनर अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, बट वो वहां से प्रॉपर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है। या फिर डिसाइड करना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या किसी को छोड़कर किसी के साथ या पास्ट की चीजें या किसी को छोड़कर मूव ऑन कर कर आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इस अकेलेपन में आपके पार्टनर को ये एहसास हुआ है कि इनको समझने वाला, समझाने वाला सिर्फ और सिर्फ आप हो।
लेकिन मुझे अब पक्का दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं और वो आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है आपको लेकर कंटिन्यू ये सोच है भाई, ठीक है, आपके पार्टनर कंटिन्यू सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई रोक भी रहा है या कंट्रोल भी कर रहा है या कंफ्यूज्ड भी कर रहा है, या आपके खिलाफ किसी ने इस रिश्ते में उन कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो आज आपके पार्टनर अपने आंखों की पट्टी साइड में हटाकर रखना चाह रहे हैं। आंखों की पट्टी जो ना उसे हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी आई है, ठीक है। और भाई आप ऐसे भी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है। अगर कभी भी आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, या कभी भी आपने उनको रिजेक्ट किया या इग्नोर किया या कॉल मैसेज इग्नोर किया, अब इस पर्सन को ये फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तो ये पड़ रहा है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग कैसे करें, ठीक है। अगर किसी ने, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर, किसी के पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है, ठीक है, तो अब आपके पार्टनर जो आंखों पे पट्टी बांध कर चल रहे थे ना, क्लियर नहीं देख पा रहे थे, विजन क्लियर नहीं हो रही थी ना, अब वो उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये बैलेंस चाहते हैं। तो आपके पार्टनर ने अगर आपको जज किया, इग्नोर किया, मूव ऑन करने की कोशिश की, ऑन एंड ऑफ किया, डिसीजन नहीं लिया, अब इस पर्सन को यह एहसास हुआ है कि उन्होंने आपको हर्ट या दिल दुखाया है, या किसी और के लिए या किसी और के बातों में आकर आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है। देखिए मुझे पक्का यहाँ पे दिख रहा है कि आज आपके पार्टनर को जो अनुभव हो रहा है, जितनी भी एनर्जी काउंट की जाए वो बहुत कम है। मतलब आज एनर्जी में सिर्फ इमोशंस, प्यार, रिस्पेक्ट दिख रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश आपके पार्टनर लगातार करें। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कभी आपने इग्नोर किया हो, कभी आपने अनदेखा किया हो, या इन्होंने आपको हट किया हो सकता है आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो देखिए इंसान को कहते हैं ना कि जब हम उससे कांटेक्ट करते हैं तो एक मन में होता है कि मैं उससे कैसे बात करूं, अब उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्या वो पहले से मेरे को रिस्पेक्ट करेगा या करेगी, या इज्जत देगा या देगी। थोड़ा सा यह कंफ्यूजन है, बट उनके दिमाग में सिर्फ विक्ट्री है, उनके दिमाग में सिर्फ विक्ट्री है, वो विक्ट्री आपके साथ है, ठीक है। मतलब इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर के जीवन में जो चीजें चल रही हैं उसको अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन सिर्फ आपको और इस रिश्ते को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपको अपना डेस्टिनी मान रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि आप उनकी डेस्टिनी में लिखे थे और आप ही उनकी डेस्टिनी हो। अब देख लो कि आने की एनर्जी कितनी तेजी से बढ़ रही है। मुझे लग रहा है ना दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है। देख रहे हो हार्ट जो है ना, एकदम से हार्ट बीट की एनर्जी बहुत तेजी से कहते हैं ना, तेज गति से धड़क रही है। तीव्र गति जिसे कहते हैं, तीव्र गति, पावरफुल इमोशंस, मतलब इतने तेजी से दिल धड़क रहा है। और मैं कह दे रही हूँ कि गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। अब अपने आपके पार्टनर कंफ्यूजन, परेशानी या किसी और के साथ अगर ये इन्वॉल्व थे या किसी और के डिसाइड करने पर ये एक्शन और डिसीजन ले रहे थे, तो भाई अब वहाँ से निकलने की कोशिश पूरी तरह कर रहे हैं। देखिए पहली बात कि इतना आसानी से कोई इंसान नहीं बदलता है ना, बहुत एक डिवाइनिंग टाइम का वेट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हमें विश्वास करना पड़ता है, पैनिक नहीं करना पड़ता। पैनिक अटैक कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो आपके लिए सोच रहे हैं, जो उन्होंने किया, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इतना कुछ कहना चाह रहे हैं कि इनको थोड़ा भी टाइम मिले तो, मतलब कहते हैं ना, एक दिन का भी टाइम मिले तो वो कम पड़ेगा। लेकिन कभी कभी इंसान को लगता है कि शायद उसका रिएक्शन कैसा होगा, या ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, वो प्यार, वो सम्मान ना दे, मुझे रिस्पेक्ट ना करे। तो इंसान की एनर्जी ऐसी होती है ना, इंसान सोचता है।
तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, देख रहे हो कार्ड्स इतनी सुंदर 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 दिख रही कि आप ही सुंदर 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 दिख रहे हो आप, ठीक है। देखिए आपकी पर्सनालिटी द एम्प्रेस की एनर्जी भी है। देखिए यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड या आपकी फैमिली है, आपकी जिम्मेदारी है, और आप जिस तरह के नेचर आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत उनको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब एक काफ़ी अट्रैक्टिव वाइब्रेशन है। देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऐसा कुछ लोग, अगर आप फैमिली है, आपके बच्चे हैं, और कुछ लोग आप लोग हैप्पी टाइम स्पेंड भी कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काफ़ी इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ अपना फ्यूचर। जिस तरह आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह आप खुद को नर्चर तो आप करते ही हो, मीन्स आप ऐसे वाइब्रेशन, लेकिन एक इंसान नर्चर वाली एनर्जी में दिखता है तो लगता है भैया ये तो इंसान बहुत अच्छा है, ये घर को, गृहस्थी को, फैमिली को, काम को, करियर को, मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा या करेगी। तो आपकी पर्सनालिटी जो है ना काफ़ी उनको अट्रैक्टिव दिख रही है, काफ़ी इमोशंस है, फीलिंग्स है, रोमांस है, काफ़ी है, मिसिंग एनर्जी है। देखो यहाँ पे कप्स की वाइब्रेशन है भाई, आपके पार्टनर की एनर्जी तो कमाल की मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, बट इनको कहीं से निकलना है। आप देखिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी प्रेयर प्रार्थना जारी रखेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी से काम कर रही है। हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कुछ चीज़ें हैं जो रोक टोक करती हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं, लेकिन रिजेक्शन से डरना आपसे, मतलब होता है इंसान कि जिसने चीट किया हो, किसी और को चुना हो, या किसी और के बातों में आ गए हों, आप पर शक किया हो, आप पर डाउट किया हो, आपको जज किया हो, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश तो की, लेकिन ये पर्सन ऑन एंड ऑफ की एनर्जी में भी रहते हैं, है ना, मन की एनर्जी में भी ऑन ऑन ऑफ होता है, रिलेशनशिप में भी ऑन ऑन ऑफ होता है, ठीक है। बट ये पर्सन इस वक्त ये जरूर सोच रहे हैं कि इन्होंने डिसाइड और डिसीजन क्यों नहीं लिया सही टाइम पर, लेकिन अब शायद उनको लग रहा है कि अब हर हाल में कंफ्यूजन दूर करना होगा, क्योंकि आपका 10 ऑफ कप्स द एम्प्रेस की एनर्जी, भाई आपने 100% इनको दिया है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कभी कभी इस पर्सन को लग रहा है कि जितना आप अच्छे हो, सच्चे हो, क्या आप उनको दिल और दिमाग से अपनी ज़िंदगी में क्या आप एक्सेप्ट करोगे, ये इनके सवाल, इनके मन की वाइब्रेशन है, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है कि क्या वही रिस्पेक्ट और आपके दिल और दिमाग में, आपकी ज़िंदगी में क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, वही प्यार, वही समर्पण करोगे। तो इंसान को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कभी कभी बीच में प्रॉब्लम्स होने से, ब्रेकअप हो जाने से, मूव ऑन करने से चीज़ें थोड़ी उथल पुथल सी हो जाती है, तो माइंडसेट नहीं कर पाता इंसान। आपके पार्टनर की वही एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आपके एनर्जी में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वफा दिख रही है, वफा। और जिस तरह आप सबको लेकर नर्चर कर कर चलते हो, इससे बढ़िया कौन इंसान हो सकता है। हो सकता है ये किसी से आपका कंपैरिजन भी कर रहे हो, ठीक है, ये किसी से आपका कंपैरिजन भी कर रहे हो, तभी तो ये निकलना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहे हैं। आपका एहसास, इमोशंस, और भाई आप तो उनकी सुकून और शांति हो, प्यार है आप ही, रोमांस है आप ही, वफा हो तुम। ये इंसान सच में आपसे बहुत कुछ करना चाह रहा है, और सच पूछिए तो इनको हर हाल में इनकी किस्मत का जुड़ाव आपसे दिख रहा है, ठीक है, इनकी किस्मत का जुड़ाव आपसे दिख रहा है। और आपके पार्टनर यहाँ पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, कहते हैं ना एक न्याय, एक जस्टिस, एक डिसीजन, चाहे वो फ्यूचर हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, ठीक है, या आपसे एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। देखिए ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस पर्सन के दिमाग से ना कन्फ्यूज़न निकलना ज़रूरी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल और दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है ना, सच और झूठ की एनर्जी में जो इंसान रहता है ना, थोड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। कन्फ्यूज़न ये भी कि हो सकता है आप उनसे खुलकर बात नहीं कर रहे हो, या हो सकता है आप खुलकर उनसे कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हो सकता है आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा फोकस कर रहे हो।
या फिर आप ऐसा शो कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, काम हो, करियर हो, फैमिली हो, जिम्मेदारी हो, या आपका जॉब हो सकता है कि आप ऐसा शो कर रहे हो कि आप बहुत बिजी हो। तो यहाँ पे फैमिली के साथ अगर आप घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप सुंदर दिख रहे हो, खूबसूरत दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो इंसान के मन में क्या बोलते हैं उसे, लालच। तो अब आपके पर्सन को ना पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आपको मनाने के लिए, प्यार करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि इंसान कई बार गलतियां करता है। तो इंसान को लगता है भाई अब क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि ये भी तो जानना है कि तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे लिए कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स है, क्योंकि आपका दिया वो तो 100% है, इवन कि 1000%। अब तक वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन एनर्जी कह रही है कि जिस तरह वो एक्शन, न्यू बिगिनिंग, और जिस तरह आपके लिए वो प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि इस वक्त नहीं कर रहे हैं, जो जैसी एनर्जी रहेगी मैं वैसे ही बात करूँगी। इस वक्त आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में ये सोच रहे हैं। हाँ, थोड़ा ऑन ऑफ की एनर्जी इसलिए मैं कह रही हूँ कि मूड में कन्फ्यूजन है और इसे दूर करना ज़रूरी है। किसी तीसरे इंसान अगर इनके लाइफ में वहाँ अगर हैं तो वहाँ से निकलने की कोशिश आपकी तरफ एकदम तेज रफ्तार, जो चाहे फ्लाइट मिल जाए, 4 व्हीलर्स मिल जाए, या साइकिल मिल जाए, या रिक्शा मिल जाए, ऑटो रिक्शा मिल जाए, टोटो मिल जाए, ठीक है, या डायना, यानी हाँ जो सो होता है ना हमारे बॉडी में एंजल की तरह दोनों तरफ हमारे पंख आ जाएं, माइंड ब्लोइंग। तो भाई ये तो बहुत तेज रफ्तार से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो बस मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, प्लीज़ आप लोग 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि सुकून भी है, शांति भी है, एहसास भी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे लक सपोर्ट कर रहा है और विक्ट्री, कमिटमेंट, मैरिज की बात तो बिल्कुल हो रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक्शन की एनर्जी आ रही है, कन्फ्यूज़न दूर करने की, माफ़ी मांगने की एनर्जी, लेकिन बहुत एक अट्रैक्टिव और एक पैशनेट एनर्जी है। ठीक है, क्या बात है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देख लीजिए कितना मिस कर रहे हैं, कितनी फीलिंग्स है, और या तो आपको रिंग या कोई गिफ्ट या कमिटमेंट, कुछ भी, या आपके लिए एक्शन और डिसीजन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो गिफ्ट कुछ करें या आपको रिंग भी मिल सकती है, फ्लावर भी मिल सकती है, या कमिटमेंट। और ये मैं कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर किसी से डिस्कस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, आपके पार्टनर किसी से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब ये देखिए किसी से भी हो सकता है, बचपन के फ्रेंड है, कज़न है, भाई है, बहन है, कॉलीग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इस उम्र में जो आपके पार्टनर देख रहे हैं, आप इस उम्र में देख रहे हो, जिससे लग रहा है ना इनके बचपन जो होते हैं ना, बचपन कैसे मैं बोलूँ, हाँ, जैसे आपके साथ ही ना एक बचपन वाली, यंग वाली एनर्जी में रहते हैं। आज आपके पार्टनर की एनर्जी बंद हो गई, ये बुढ़ापे की तरफ चले गए हैं। तो ये एनर्जी को हील करके अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, इवन कि आपके साथ रोमांस, फैंटेसी, मतलब आपके पार्टनर की ये एनर्जी अब नहीं है। ये इस लग रहा है कि समय से पहले या तो बहुत ज़्यादा उम्र से बड़े हो चुके हैं, या इनके लाइफ से रोमांस ख़त्म हो चुकी है। अब उनको वही चीज़ चाहिए जो आपसे मिला करती थी। तो एक बचपन, आपके पार्टनर बचपन में जीना चाहते हैं, फुल एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर मूड तो बिल्कुल बना रहे हैं, और सच में आप ये देखिए कितनी उम्र हो गई है इनकी, और ये इस वाली एनर्जी में आपके पार्टनर आपके साथ इस एनर्जी में रहा कर देते हैं। मतलब ना कि दिल में हम जब उम्र हो जाती है ना, तो हम लोगों को सुनाया भी जाता है, सुना भी जाता है, कहा भी जाता है कि कितना भी उम्र हो जाए दिल को जवान रखना। तो आपने इस पर्सन को, चाहे वो उम्र में बड़े हों या उम्र में छोटे हों, समय से पहले या तो ये बूढ़ा दिख रहे हैं, या एनर्जी लॉस हो चुकी है, या उम्र बढ़ चुका है, तो कमी महसूस हो रही है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी एक बहुत खुशनुमा थी। हर एनर्जी में एक यंग वाली एनर्जी ही लाइफ में फैंटेसी, रोमांस और एंटरटेनमेंट देती है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो इस एनर्जी में है, लेकिन
दिल हमेशा जवां होना चाहिए और आप इस पर्सन को फुल एंजॉय और फुल एंटरटेनमेंट, फुल प्यार देते हो और हमेशा उनके दिल में एक बचपन जो होता है ना, बचपन वाली एनर्जी, यानी एंटरटेनमेंट, एंजॉय, मतलब ये करने वाली, मतलब हमेशा दिल जमा रखना चाहिए और दिल में एक बचपन वाली एनर्जी होनी चाहिए, तभी इंसान खुश मिजाज हो सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, एंजॉय कर सकता है। लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इतनी आसान नहीं है कि तुम्हारी यादों से दूर चला जाऊं। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं तुम्हारी यादों से दूर जाऊं, बहुत कोशिश किया, तो आज ये हाल है। देख लीजिए क्या हाल है आपके पार्टनर का, इस एनर्जी में आ गए हैं। तो ना ही रोमांस है, ना ही फैंटेसी है, ना ही खुशी है, ना ही पीस है। चाहे उम्र में छोटे हो या उम्र में बड़े हो, हर हाल में एनर्जी डल हो चुकी है। तो जब इंसान की एनर्जी डल हो चुकी है तो रोमांस नहीं है। अब ये रोमांस, प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, और हो सकता है या तो आपको कमिटमेंट दे, या आपको रिंग दे, या आपको फ्लावर दे, या आपसे कम्युनिकेट करें स्ट्रांगली, वो आपसे किसी से चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है अब उनको लग रहा है कि वो प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये एनर्जी कह रही है कि उम्र से पहले मैं बूढ़ा हो गया, या अगर उम्र में ज़्यादा हैं तो शायद अब वो प्यार, इमोशंस, रोमांस नहीं रहा जहां फुल एंजॉय आपके साथ किया करते थे। तो देखिए, द एम्परर की एनर्जी में भी एज गैप है, यहाँ भी आप देख लो किस तरह की वाइब्रेशन है। तो देखिए, अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। देखिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ से ना प्यार और रोमांस बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये एक बुढ़ापे वाली एनर्जी आ गई है। अकेलापन, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ये आप देख लो कितनी फीलिंग्स, कितनी फैंटेसी। लेकिन ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी, ये अब बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं, इनके अंदर अकेलापन है और इस एनर्जी को हील करने के लिए, प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप हो। इसलिए ये पर्सन हर हाल में या तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि इनको अब लग रहा है कि अब मुझे कुछ नहीं सोचना, अब हो चुका, अब बस आर या पार। मैंने अभी शॉर्ट सा वीडियो बनाया था अभी आप लोग का, अगले कुछ घंटे की एनर्जी में, अब आर या पार भाई, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे अब डिसीजन और डिसाइड करना है। बट ये कहीं से निकलना चाह रहे हैं और आपके साथ कंफ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं। किसी सिचुएशन में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी एक ट्राई करेंगे आपको सच बताने का, किसी तीसरे से निकलने का और विजन क्लियर कर कर आने का, ये पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी पूरी तरह डल हो रही है। ठीक है, इंटरटेनमेंट नहीं है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, खुशी नहीं है। ठीक है, जैसे काफ़ी उम्र हो गई। ठीक है, अब आपकी वही एनर्जी चाहिए, वफादारी। क्या है ना, आपका पार्टनर जो है, आपका नाम ही वफा रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, अच्छी एनर्जी आई, जब अच्छी एनर्जी आएगी तो आप समझ जाओ कि दीदी कैसे बात करती है। जब जहाँ सेल्फिश होती है तो देखो मैं कैसे बात करती हूँ। ठीक है, तो अब ये पूरी कोशिश करेंगे, पर मुझे लग रहा है कि इनको पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बस अब एक एनर्जी दिख रही है एकदम से फुल वफा, ऑनेस्टी एंड ईमानदारी। हाँ, लेकिन मैं ये बार बार कहना चाहूँगी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कुछ चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है ना, आप बस विश कीजिए, दुआ कीजिए, मैं इतना ही कह सकती हूँ। क्योंकि इनको खुशी, प्यार और आप चाहिए, इस वक्त वही सोच रहे हैं। ना ही किसी से झगड़ा करना चाह रहे हैं, ना ही किसी से बहस करना चाह रहे हैं, बट सिर्फ मुझे लग रहा है कि दुआ में आप ही शामिल हो और अपने रिश्ते शामिल है। ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ईयर्स आप, आपके पार्टनर अगर हस्बैंड वाइफ भी हो तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फैमिली, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ शादी नहीं की है तो आपके साथ अपना फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एक्शन, डिसीजन, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स काफ़ी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। काफ़ी अट्रैक्शन कह सकते हो, काफ़ी अट्रैक्शन फुल हो रहा है, वापस आने की तैयारी। तुझको भुला ना पाएंगे सीने से लगाकर मेरे यार। ठीक है, देखिए आपको किस तरह आपकी यादों में है। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है, बस प्रेयर प्रार्थना करते रहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है।
कोई विश, गुड न्यूज़ की एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्शन, वापस आने की तैयारी है भाई, वो तो खुद विक्ट्री कर रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। देखिए आपके पार्टनर मनी माइंडेड है, ठीक है। डे ड्रीमिंग की करते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं। तो डे ड्रीमिंग कैसे करते हैं, आपके साथ करते हैं, लेकिन उनको पैसा और करियर भी ज़रूरी है बाबू, ठीक है। वो आपके पार्टनर, देखिए देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी घर में डॉग आया है या कोई गिफ्ट करने वाला है डॉग। अच्छी बात है, डॉग गिफ्ट करना, सेवा करना, केयर करना, या किसी घर में डॉग आया है, कोई फैमिली मेम्बर्स बने हैं डॉग से रिलेटेड, और या फिर किसी के घर में, आप या आपके पार्टनर के घर में, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने काम को, करियर को, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर आपने साथ दिया तो इनका लक भी साथ देगा, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रांग अपने लिए, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खुशी, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, अबंडेंस देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर, देखिए भले ही उम्र में बड़े हों या उम्र में छोटे, मायने नहीं रखता, यहाँ पे प्यार देखा जा रहा है, राइट। रिश्ते सही हो तो सब कुछ अच्छा है, राइट। फिलहाल ये पर्सन मनी को लेकर भी फोकस है। अगर आप उनका साथ दो तो ये बहुत स्टेबल हो जाएंगे और आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको आपका साथ चाहिए। बस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा ईगो देख रहे हैं वो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा ईगो अगर आ भी रहा है तो उससे चेक कीजिए। कभी कभी ईगो भी आता है जब आप कहोगे ना कि मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कभी कभी देखिएगा ना हम आ जाता है। सेल्फ लव में आप किसी की कमी को नहीं निकाल सकते हो। आप सेल्फ लव तब करते हो ना कि जब सेल्फ लव करने से ना आप दूसरों को समझना शुरू करते हो और उसकी कमियां नहीं निकालते। एक हीलर जो होता है ना, वो किसी की कमी नहीं निकालता है। हीलर एक ऐसी है कि आपको हर तरह से आपके माइंड से निगेटिविटी निकालता है, ठीक है, गाइडेंस देता है। वो हीलर वो होता है कि दूसरे को पीड़ा को समझ रहा है। अगर उस हीलर को आप कमी निकालोगे तो आपके अंदर वो कमी होती है। याद रखिएगा, ये एक स्टडी है, राइट। और यहाँ पे अगर आपके अंदर ईगो एटीट्यूड आ रहा है, अगर आपके अंदर कि मेरे पास अच्छी खासी जॉब है, अच्छी फैमिली है, चाहे आप डिवोर्सी भी हो सकते हो, यहाँ पे विडो भी कुछ लोग हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, अच्छी खासी जॉब भी है, कुछ लोग मैरिड है, फैमिली भी है, बट यहाँ पे कभी कभी ना ईगो को देखना है, ईगो बीच में आ जाता है कभी कभी। इसलिए मैं आप लोग को ध्यान देना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो ईगो से रिलेटेड भी आ रहा है, तो थोड़ा सा आप चेक कीजिएगा कहीं आपसे तो गलती नहीं हुई है, राइट। देखिए कभी कभी इंसान गलत फहमी में ना अपने में ईगो में आ जाता है, तो प्लीज़ क्लियर कीजिएगा कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई है। फिलहाल अब क्या ही कहना, दिल कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। आज आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है। आप सोच सकते हो कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया। हो सकता है कभी कभी समय का इंतजार किया जाता है, गलती भी करता है, धोखा भी देता है, लेकिन वक्त सब कुछ सुधार देता है। देख लीजिए, ला 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 ला, तू धार है नदिया की, मैं। देखिए यहाँ पे, देखिए हार्ट बीट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या इमोशंस है। पहले लाइट की ये जो वाइब्रेशन है, हाई वाइब्रेशन, इमोशंस को देखिए, कहाँ से क्या लाइट आ रही है, कहाँ से हार्ट बीट तेज हो रहा है। देखिए किस तरह फ्लो में वो सिप जो बोट जो है वो बह रहा है। देख लीजिए, मतलब इमोशंस आपके लिए उस फ्लो में बढ़ रहा है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या बात है, देख लीजिए इमोशंस एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। इमोशन देखिए, वाटर, यानी कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं भाई आपके पार्टनर। और एक लाइट जो हो आप, वो है विश्वास, बढ़ रहे हैं वो आपके पास। अब देखिए आपसे मिलने के लिए, आपको पाने के लिए द मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स, वो किस तरह प्रेयर और प्रार्थना कर रहे हैं।
ठीक है। अब सच में ये तो पापड़ बेल रहा है भैया, मुझे तो अब तुझे पाना ही है। ठीक है, तो अच्छी एनर्जी है, फिलहाल वो मिलना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। कभी कभी देखिए अरे यार इतनी खूबसूरत एनर्जी, इतनी खूबसूरत एनर्जी, इतनी खूबसूरत एनर्जी निकलती है कि भाई भाई भाई, एक ऑनेस्टी दिखती है बाबू, एक ईमानदारी, एक वफा दिखती है। वफा जो की होती मैंने तुमसे, ये उम्र यूं ही गवाई ना होती। वफा जो की होती मैंने तुमसे, तो यूं ही उम्र गवाई ना होती। जैसे इनका बुढ़ापा आ चुका है समय से पहले, आपके रहने से रोमांस, यंग, हाई वाइब्रेशन, रोमांस, फैंटेसी, रिलैक्स, पीस, शांति, सुकून, लक सपोर्ट करना, एंजॉय करना, फन एंटरटेनमेंट के साथ, क्या बात है। तो आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आज की एनर्जी में आपने जो दिया है वो लौट कर आ रहा है। सारे कार्ड को बहुत खूबसूरती से देखिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी है भाई, बहुत खूबसूरत। जब दीदी का टोन समझ जाइए तो माइंड ब्लोइंग, जब दीदी का वर्जन गुस्सा है तो समझिए कि सेल्फी से कुछ ऐसी वैसी एनर्जी हो रही है। ठीक है, चलिए चलिए मैं एंजल मैसेज से देख लेती हूँ आपको एंजल्स क्या देना चाहते हैं। अबंडेंस, बॉटम डायरेक्ट से अबंडेंस दिख रहा है, देख लीजिए। वाओ 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 भाई, अबंडेंस तो मानूंगी ना मैं, आप तो हो ही अबंडेंस। देख लो, मून, मून भी है, वाटर भी है, यानी कि आपके पार्टनर जरूरत से ज़्यादा इमोशनल इनबैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह हो शाम। जब इनके इरादे सच्चे होते हैं तो अच्छे लगते हैं, जब इनके इरादे निगेटिव थॉट्स में जाते हैं तो फिर मैं जानते हो ना मेरा मूड कैसे काम करते हैं। चलिए एंजल मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियर, ठीक है, सक्सेस दिख रहा है, देख लीजिए आप ही कार्ड को। अब एंजल 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 एंजल, कोई अपॉर्चुनिटी, सक्सेस एंड कम्युनिकेट क्लियर। आप खुद रिसीव कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस आप देखिए। बहुत सारे व्यूअर्स आपका लक सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोग को जॉब, कुछ लोग की बिजनेस में, कुछ लोग रिलेशनशिप में, और किसी तरह का नई जॉब, कुछ लोगों का सक्सेस भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, और रिलेशनशिप में कम्युनिकेट क्लियर भी हो रहा है। देखिए भाई, बिंदास एनर्जी आई है, रिकवरी हो रही है, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप रिकवरी हो रही है। आप खुद इसको देखो बाबू, देखो 11-11 में नहीं 11-11 में मैनिफेस्ट करो, सुबह और रात को 11-11, ठीक है, मैनिफेस्ट करो, आप देख लो। विश्वास कीजिए, रिकवरी हो रही है, चाहे वो काम हो, करियर, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या वेल्थ हो, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस एंड कम्युनिकेट क्लियर एंड ट्रस्ट। चलिए अब ये रिवर्स में आ गया, इसलिए देख लीजिए, आप रिसीव कीजिए। बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, चीज़ें दुआओं में मांगी जा रही, जो मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी बाबू, चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहना, अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखना, राइट। देखिए, नो नीड टू वरी, आप चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए, जब हम जैसे सोचेंगे वैसे होगा। लेकिन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, और कुछ वीक्स में आपके तरफ कुछ एक बड़ा डिसीजन होने वाला है, ठीक है। लेकिन मन को शांत, अपनी वाइब्रेशन को समझें और पॉजिटिव वे में काम करें। हमेशा मन में निगेटिविटी ना लाएं, दुआ प्रेयर प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, आपके सवालों का जवाब और सारी चीज़ें रिकवरी हो रही है, मैं क्या ही कहूँ, राइट। तो चलिए, गुड न्यूज़ की एनर्जी है, ठीक है। किसी का जॉब, किसी का बिजनेस, किसी का रिलेशनशिप, किसी का कमिटमेंट, किसी का वापस आ जाना, वाओ, ठीक है, वाओ, राइट, गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू। ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।